हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको jQuery Ajax में करंट बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको करंट का डेमो दे देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड न्यू एम्प्लॉय पर जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक मोडाल शो हो जाएगा। इसमें मैंने 4 फील्ड्स रखी है। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पर फ्रंट एंड वेरिफिकेशन हुई भी है jQuery के थ्रू। ठीक है। नंबर 8 का। ओके। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया मेरे पास यहाँ पर रो ऐड हो जाएगी और एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं एक और न्यू एम्प्लॉय ऐड करूँ, मैं नेम डाल दिया दोबारा से वही, फिर मैं दोबारा सेम लेता हूँ ताकि मेरे पास बैकएंड से एरर शुरू हो। मैं आपको शो करवाता हूँ। फोन नंबर डाल दिया। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया तो मेरे पास मैसेज आ गया, द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। ये मेरे पास बैकएंड से वैलिडेशन हो गई है। और यहाँ पर जब एजेक्स कंप्लीट होकर आती है तो मेरे पास यहाँ पर एरर शो होता है। ठीक है। यहाँ पर ईमेल को चेंज कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे रो ऐड हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह मैंने एडिट में दिया हुआ है। मैंने ईमेल एडिट कर दी, एड्रेस एडिट कर दिया, नेम एडिट कर दिया। जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो मेरे पास वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी। इसी तरह मेरे पास डिलीट का है। डिलीट पे जब मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पर कंफर्मेशन का पॉपअप शो होता है। और मैं जब इसको डिलीट करूँगा तो मेरे पास ये टेबल से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लैरावेन को यूज़ कर रहा हूँ अपाचे मैस्क्विन के लिए। मैंने यहाँ पे स्टार्ट ऑन कर दिया। ठीक है। अब मेरा अपाचे मैस्क्विन चल चुका है। मैं जाता हूँ लैरावेन ट्रिपल डब्ल्यू की डायरेक्टरी में। यहाँ पर मैंने पहले ही लैरावेन 10 इंस्टॉल कर रखा है करेक्ट नाम से। ठीक है। अब मैं इसका अगर आपको वर्जन दिखाऊँ, PHP के सब वर्जन मेरा लैरावेन 10 यहाँ पे इंस्टॉल है। यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन सर्वर देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया। मैं गया अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मेरा लेवल 10 सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर PHP माइडविन में जाता हूँ। एक डेटाबेस बनाऊंगा रेड नाम से। मेरी डेटाबेस बन चुकी है। अब मैं अपने इस फोल्डर को अपने एडिटर में खोल लूँगा। मैं यहाँ पर सबलाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप चाहें तो और एक्सटेंड यूज़ कर सकते हैं, VS कोड वगैरह। ठीक है। मैं यहाँ से इसको यहाँ पे रख देता हूँ। मेरी ENV फाइल में इन डेटाबेस पहले ही डिफाइन है करेक्ट नाम से। ठीक है। अब मैं उस डायरेक्टरी में दोबारा जाऊंगा। मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल लेता हूँ। अब मैं बनाऊंगा एम्प्लॉय कंट्रोलर रिसोर्स। ठीक है। PHP आर्टिसन इम्प्लॉय कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर हाइफन हाइफन रिसोर्स का फ्लैग मैंने पास कर दिया। अब मेरे पास ये रिसोर्स कंट्रोलर बन के आ जाएगा। मैं दोबारा जाऊंगा सबलाइन में। इसको मैं हटा देता हूँ। वहां पर आया, एम्प्लॉय कंट्रोलर मेरे पास बना हुआ है रिसोर्स का। ये देखिए। अब मैं जाऊंगा वेब डॉट PHP में जहाँ मेरे राउट्स डिफाइन है। यहाँ पर मैं इस रिसोर्स कंट्रोलर को डिफाइन करूंगा। इसका सारे राउट्स हैं। यहाँ पर मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं दोबारा जाऊंगा अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर मैं स्लैश एम्प्लॉय को सर्च करूंगा तो मेरे पास ये एरर देगा, टारगेट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से कंट्रोलर का नेम स्पेस उठा के अपने वेब डॉट PHP में रख दूँ। मैं यहाँ पर इसे एम्प्लॉय कंट्रोलर मिल जाएगा। जितने भी कंट्रोलर होंगे वो सारे इसको मिल जाएंगे। ठीक है। ये अब ये इंडेक्स में जा रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। यहाँ पर मैं रिटायर व्यू में एक फोल्डर बनाऊंगा एम्प्लॉय, उसके अंदर एक होगी इंडेक्स की फाइल। मैं यहाँ पर रिसोर्स में आया। मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया एक एम्प्लॉय का। इसके अंदर एक नई फाइल बनाई, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है।
मेरे पास यहाँ फाइल बन चुकी है। यहाँ रिफ्रेश करूँ, कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पर करंट की यूआई उठाऊंगा। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप करंट मोडाल। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से मैं इसके एचटीएमएल उठा लेता हूँ। मैं अपनी इंडेक्स की फाइल में रख देता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। मैं अब इसकी सीएसएस उठा लेता हूँ। मैं न्यू टैब देता हूँ, इसमें सीएसएस रख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूंगा अपने टॉपिक के फोल्डर में। एसेट्स का एक फोल्डर बनाऊंगा, तो इसके अंदर सीएसएस का एक फोल्डर बनाऊंगा, तो इसके अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से ये फाइल रहेगा। अब मुझे इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना रहेगा, तो थोड़ा फोन साइज छोटा कर देता हूँ। पहले तो मैं ये स्क्रिप्ट्स को फोल्डर में ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कंटेनर को बंद किया, इसको बंद किया। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी को मैं सही कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर मैंने स्किप कर दी, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये लिंक डाल दूंगा, ये इसमें को URL /assets css style डॉट css। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये चेकबॉक्स वगैरह के लिए जेएस दी हुई है, इसकी मुझे नीड नहीं है। यहाँ पर मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, लॉय करेक्ट। अब ये जो बूटस्ट्रैप के सीलियन वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, इन सबको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे सीरियन को अपने फोल्डर में इंस्टॉल कर लिया है, सारे फाइल्स को। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ अपने एम्प्लॉय के यूआरएल पर। यहाँ पर मेरे पास यूआई सेटअप हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टी बॉडी में आता हूँ। मैं यहाँ पर ऊपर वाला एक टीआर रहने देता हूँ, बाकी सारे टीआर को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सारे टीआर रिमूव कर दिए। यहाँ आके रिफ्रेश किया तो मेरे पास एक ही टीआर है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर चेकबॉक्स की भी कोई नीड नहीं है। यहाँ से चेकबॉक्स को भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से पेजिनेशन को भी हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यदि मैं सिर्फ चेकबॉक्स को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर अभी रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास चेकबॉक्स गायब हो चुका है। ठीक है, अब मुझे इम्प्लीमेंट करना रहेगा डेटा टेबल। डेटा टेबल इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ डेटा टेबल। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेरा लिंक आ रहा है, मैं इस पे जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास CSS और डेटा टेबल की जेएस है। ठीक है, पहले मैं CSS को अपने पास खोल लेता हूँ ब्राउज़र का। ये मेरे पास इसकी फाइल है, मैं इसको सेव कर लूँगा अपने लाइब्रेरीज में। यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ डेटा टेबल का। डेटा टेबल का फोल्डर, उसके अंदर CSS की फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा डेटा टेबल डॉट सी एस एस। ठीक है, ये फाइल मेरे पास सेव हो गई है। इसी तरह मैं जेएस की फाइल उठाऊंगा और इसको अपने पास सेव करवा लूंगा। ये मेरे पास इसकी जेएस की फाइल है, कंट्रोल एस। यहाँ पर मैं एक और बनाता हूँ फोल्डर जेएस का, डेटा टेबल डॉट मेन डॉट जेएस। ठीक है, ये मेरे पास जेएस की भी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं बंद कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा अपने सबलैम में, और डेटा टेबल की फाइल्स को मैं अपने पास इम्प्लीमेंट करवा लूँगा। तो इसको URL /assets /libraries, इसके अंदर है हमारे पास डेटा टेबल। ठीक है, डेटा टेबल में है CSS डॉट CSS। इसी तरह मैं डेटा टेबल के स्क्रिप्ट को भी नीचे ऐड कर दूंगा। सोर्स डेटा टेबल जेएस, डेटा टेबल डॉट जेएस। ठीक है,
अब मैं इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, अप्रूव यू। अब मेरे पास यहाँ पे इसकी सोर्स आ रही है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, मेरे पास फाइल से इंक्रीमेंट हो चुकी है। ये इसको भी चेक कर लेता हूँ, ये सी में फाइल इंक्रीमेंट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी एक कस्टम जेएस बनाऊंगा। कस्टम जेएस की एक फाइल बनाऊंगा, URL एसेट्स जेएस मेल डॉट जेएस की। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एसेट्स का फोल्डर है, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पर न्यू फोल्डर जेएस, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा मेन डॉट जेएस। ठीक है, मेन डॉट जेएस की फाइल भी मैंने इम्प्लीमेंट कर दी। अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को यूज़ करूँगा कि जब पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो क्या करें। तो मैं इस टेबल पे एक आईडी दूंगा, ये रहा मेरा टेबल। इसमें मैं आईडी देता हूँ एम्प्लॉय टेबल, और रोलर ढूंढेगा इसे एम्प्लॉय टेबल को, उस पर डेटा टेबल की फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे आप, डेटा टेबल। ठीक है, यहाँ पर मैं कमिट डाल देता हूँ डेटा टेबल। ठीक है, उसको मैंने सेव किया, यहाँ के रिफ्रेश किया, मेरे पास डेटा टेबल लिमिट नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले आईडी चेक कर लेता हूँ, आईडी ठीक है हमारी, आईडी ठीक है। ठीक है, फिर दोबारा सेव करता हूँ, रिफ्रेश। देखें मेरा डेटा टेबल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे एंट्रीज आ रही है, सर्च करना है तो सर्च के लिए आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक डिलीट का बटन आ रहा है, इस पर भी हमारा कुछ भी काम नहीं, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये हमारी पूरी यूआई सेटअप हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे एड एम्प्लॉय पे वर्किंग। यहाँ पर मेरे पास एड एम्प्लॉय का मॉडल है, यहाँ पर अपने कोड में आता हूँ, मेरे पास ये मॉडल यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर उसको पहले बटन कर देता हूँ, बटन। ओके, इसको मैंने यहाँ पे बटन कर दिया, इसको यहाँ से वैल्यू हटा दी। ठीक है, इसकी भी वैल्यू यहाँ से हटा दी, वो इसको भी हम बटन कर देंगे। यहाँ पर मैं एक आईडी दे देता हूँ, TN/add/employee है। यहाँ पर अपने मेन डॉट जेएस में आया, यहाँ पर मैं एक कमिट डाल देता हूँ और क्लिक। यहाँ पर मैंने दिया डॉलर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में से जब ऑन क्लिक हो किस पर, हैशटैग BTN एड एम्प्लॉय इस आईडी पर। ठीक है, रीड और प्रिवेंट डिफॉल्ट बटन की फंक्शनैलिटी को ख़त्म कर दे। मैंने एक वेरिएबल बनाया सेल्फ डॉलर दिस सेल्फ HTML इक्वल सेल्फ डॉट HTML। इसी बटन की HTML मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा ली। अब मैं यहाँ पर नेम ईमेल जितनी भी मेरी फील्ड्स हैं उन पर मैं एक नेम दे दूँगा। यहाँ पर नेम डिफाइन कर देता हूँ, तो नेम, इसका नेम भी दे देता हूँ ईमेल, एड्रेस पे नेम दे देता हूँ एड्रेस का, और फ़ोन नंबर के लिए मैंने नेम दे दिया फ़ोन नंबर। और रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट मैं सबसे हटा देता हूँ, क्योंकि हम खुद से अपनी वैलिडेशन करेंगे, एरर मैसेज शो करवाएंगे। यहाँ पर मेरे पास फॉर्म है, फॉर्म पे मैं एक्शन डिफाइन कर देता हूँ PHP को राउट, राउट होगा एम्प्लॉय डॉट स्टोर का। जो हमने रिसोर्स कंट्रोलर बनाया था उसमें ये सारे राउट हमारे पास हैं। अब मैं अगर आपको शो करवाऊँ PHP आर्टिसन राउट कॉलन लिस्ट, यहाँ देखें मेरे पास है एम्प्लॉय का स्टोर का। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, मैंने ये आउट ऐड कर दिया। अब मैं आईडी दे दूंगा इस फॉर्म की, ऐड एम्प्लॉय फॉर्म।
ये मैंने आईडी दे दी। मैं यहाँ आया मेन डॉट जेएस में, इस फॉर्म को मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैंने आईडी डिफाइन कर दी, ये मेरा फॉर्म है। अब मैं ये यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम। फॉर्म के अंदर डॉट फाइंड करेगा, किसको ढूंढेगा, इनपुट जिसके एट्रीब्यूट नेम क्या हो, नेम हो। ठीक है, उसके ऊपर डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू उठा ले। ठीक है, इसी तरह मैं चार चीज़ें डिफाइन कर दूंगा अपने फील्ड्स के लिए। ईमेल, ईमेल के बाद है हमारे पास एड्रेस, एड्रेस के बाद है हमारे पास फ़ोन नंबर। नेम जिसका ईमेल हो उसकी वैल्यू उठा ले, और एड्रेस में हमने टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ढूंढेगा, उसका नाम क्या हो, एड्रेस। ठीक है, तो ये इनपुट रहेगा, यहाँ पर मैं ले लूँगा फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा ब्लैक का, जो कि होगा मेरा ट्रू। अब ये फ्लैग का वेरिएबल मैंने क्यों बनाया ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। इफ नेम इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर नेम एम्प्टी होता है तो क्या करेगा, अगर नेम एम्प्टी है तो यहाँ पर ढूंढेगा इसको, इस वाले इनपुट को, तो इसके ऊपर एक क्लास ऐड कर देगा, क्लास हैज एरर। ठीक है, और इसके आफ्टर कर देगा स्पेल, एरर मैसेज शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे HTML ऐड कर रहा हूँ। इसका स्पेन क्लास एरर। ठीक है, द फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा, और फ्लैग को हम कर देंगे पॉट्स। इसी तरह हम सारी फील्ड्स को चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसको फ्लैग ट्रू मिल जाता है, मतलब कि सारी कंडीशन पास हो जाती है, तो हमारी यहाँ पे एजेक्स चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके वैलिडेशन को कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने ऐड क्लास लगाई हुई है एज एरर की, वो मैंने इसलिए लगाई हुई है ताकि इसके ऊपर बॉर्डर रेड आ जाए। ठीक है, तो मैं अपनी स्टाइल डॉट CSS में इन्हें डिफाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आया, मैंने यहाँ पे हैज एरर की क्लास डिफाइन कर दी। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ बॉर्डर कलर। ठीक है, तो उसको नॉट इम्पोर्टेंट कर देते हैं, ये मेन इसी को दे। इसके बाद है हमारे पास स्पैन डॉट एरर। तो स्पैन डॉट एरर के लिए मैं यहाँ पे कलर दे दूंगा रेड। ठीक है, अब यहाँ पे मेन डॉट जेएस में आया, मैं यहाँ आके इसको सेव करता हूँ, पहले चेक करता हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, मैं आया स्पेक के अंदर, ऐड न्यू एम्प्लॉय। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक किया, मैं देखिए मेरे पास द फील्ड इज रिक्वायर्ड का एरर मैसेज आ गया, और यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर रेड हो चुका है। यहाँ पर देखें तो हैज एरर की एक क्लास ऐड हो गई। ठीक है, इसने क्या किया, फॉर्म को फाइंड किया जिसकी आईडी ये हो, उसके अंदर ढूंढा इनपुट जिसका एट्रीब्यूट नेम क्या हो, नेम। ठीक है, इस पे ऐड क्लास कर दी, और इसके आफ्टर में स्पैन डॉट एरर दे दिया, और मैंने जो CSS यहाँ पे लिखी थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। देखो, ठीक है, इसी तरह मैं सारी फील्ड्स को वैलिडेट कर दूंगा। ईमेल के लिए, एड्रेस के लिए, और फ़ोन नंबर के लिए। अगर ईमेल एम्प्टी हो, ठीक है, इसका नेम क्या हो, ईमेल, तो यहाँ पे देगा द फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसी तरह मैंने एड्रेस के लिए डिफाइन कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे मैंने दे दिया एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूंगा फ़ोन नंबर, यहाँ पे दे दिया मैंने फ़ोन नंबर। ठीक है, अब सारी वेरिफिकेशन जब पास हो जाए, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा एक अलर्ट ओके का, टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ऐड न्यू एम्प्लॉय, जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये सारी पेज रिक्वायर्ड का एरर आ चुका है।
ठीक है। अब जब मैं इसको फिल कर देता हूँ, फर्स्ट मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी, एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया, ऐसे तभी मैं डाल रहा हूँ। ऐड पे जैसे क्लिक किया, ओके का मैसेज तो आ गया, मगर मेरे पास ये सारे एरर्स रिमूव होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी मेन डॉट जेएस में आया, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, रिमूव एरर मैसेजेस। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, रिमूव एरर मैसेजेस, और यहाँ पे मैं दे दूंगा हैज़ एरर को ढूंढेगा, उसमें से रिमूव क्लास कर देगा हैज़ एरर की। ठीक है। हैज़ एरर की क्लास पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी होगी ना हमारे पेज में, वो सब जगह से रिमूव कर देगा इसको। वो इसके साथ साथ ढूंढेगा किसको, स्पेन डॉट एरर, इसको रिमूव करवा देगा। जो हमारे पास द फील्ड इज रिक्वायर्ड के मैसेजेस आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, वो जब वैलिडेट नहीं होती चीज़ें, तो ये इसको रिमूव कर देगा। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, हमारा ये कोड रन हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपको इसको एस्पेक्ट में रन करके दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास कंसोल, इसको मैं जैसे ही पेस्ट करता हूँ, देखिए अब जैसे ही मैंने कोड रन किया, मेरे पास ये सारी चीज़ें रिमूव हो गई। ठीक है। तो फंक्शन चलने पर ये हमारी चीज़ें सारी रिमूव हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पर जब फ्लैग इसको पास मिल जाए, तो मुझे क्या करना होगा, बटन पे लोडिंग लगानी होगी। तो ये जो बटन है, जो मैंने सेल वेरिएबल में किया हुआ है इसको सेव, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा, इस पर एट्रीब्यूट लगा दूंगा किसका, डिसेबल का, ताकि बार बार यूज़र क्लिक ना कर पाए। इसकी वैल्यू मैं एम्प्टी दे देता हूँ, और इसके अंदर एचटीएमएल दे दूंगा, कौन सी, लोडर की। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप लोडर। जैसे मैंने बूटस्ट्रैप लोडर यूज़ किया, यहाँ पर ये सर्च कर रहा है, ये देखा, ये लोडर मुझे चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका कोड ये है, यहाँ पे इंस्पेक्ट में आया। ठीक है। अब ये जो स्पिनर बॉर्डर की क्लास है, इसकी मैं एचटीएमएल उठा लेता हूँ, इसकी पूरी एचटीएमएल उठाई मैंने, यहाँ पर मैंने दे दी। ठीक है। इसके अंदर से मैं ये स्पैन हटा देता हूँ, इसके रो की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इसकी जो सीएसएस है, वो अपनी सीएसएस में मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ पर आया स्टाइल डॉट सीएसएस में, यहाँ पर मैंने दे दिया स्पिनर, मनी क्लास है स्पिनर स्लैश बॉर्डर, तो स्पिनर बॉर्डर। यहाँ पर देखिए एक की फ्रेम भी डिफाइन किया गया है स्पिनर बॉर्डर का। ठीक है। तो ये की फ्रेम है मेरे पास कहाँ पर, इस पर मैं जब क्लिक करूंगा मेरे पास एक की फ्रेम आ जाएगा, जो कि सी एस एस के एनिमेशन है। ये फ्रेम्स स्पिनर बॉर्डर मैं लगाई 100% में ट्रांसफॉर्म होगा 360 डिग्री। ठीक है। अब ये मैंने HTML यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी। अब मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ, हमें ऐड न्यू एम्प्लॉय, इसको मैं फिल कर देता हूँ सारी चीज़ें, एड्रेस, फ़ोन नंबर। जैसे मैं ऐड करूँगा मेरे पास ये डिसेबल हो गया, और मेरे पास यहाँ पे लोडर भी आ गया। तो यहाँ पर मैं बटन लोडिंग का कमिट डाल देता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर चलाऊँगा एजेक्स। एजेक्स चलाने से पहले हमारी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें हम एक यूआरएल होगा, जो कि हमारा आएगा फॉर्म के एक्शन से। वो फॉर्म के ऊपर एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम है एक्शन, उसको हम यूआरएल के वेरिएबल में सेव कराएंगे, टाइप फॉर्म डॉट एट्रीब्यूट मेथड। ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, और हमारे पास तीसरी चीज़ है फॉर्म डेटा।
फॉर्म डॉट सीरियलाइज। ठीक है, फॉर्म डॉट सीरियलाइज से पहले हमें यहाँ पे देना होगा एक मेथड पोस्ट का। ठीक है, ताकि टाइप ये भी डिफाइन हो जाए साथ साथ। अब यहाँ पर मैं यूआरएल डिफाइन कर देता हूँ, टाइप जो कि फॉर्म की टाइप है। ठीक है, इसके बाद डेटा में मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉर्म डेटा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा 3 फंक्शन। एक होता है एजेक्स में फंक्शन सक्सेस का। ठीक है, इसमें आएगा रिस्पॉन्स। दूसरा होगा एरर का फंक्शन। और तीसरा होगा कंप्लीट का। तो जब एजेक्स कंप्लीट हो जाए, या एरर हो या सक्सेस हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब ये मेरा जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर के स्टोर के मेथड पर। ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्म के एक्शन में डिफाइन किया है एम्प्लॉय डॉट स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ देनी रहेगी, वो होगी हमारे पास सी एस आर एफ टोकन। तो सी एस आर एफ टोकन के लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एजेक्स सी एस आर एफ मेटल 11। यहाँ पे मैं पहले लिंक पे गया। सी एस आर एफ मेटा के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं टोकन पास करवाने के लिए, मगर सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि हम मेटा में डिफाइन करें। ठीक है, यहाँ पर देखें मेरे पास मेटा की एक टैग है। मैं यहाँ पर आया अपने मेन डॉट जेएस इंडेक्स डॉट ब्लेड में। ठीक है, यहाँ पर मैं मेटा डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, मेटा डिफाइन कर दिया जब मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास एक और चीज़ है जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी रहेगी, वो है एजेक्स सेटअप। ये रहा एजेक्स सेटअप में डिफाइन करूँगा मैं मेन डॉट जेएस के डॉक में। यहाँ पर मैं कमिट डाल देता हूँ एजेक्स सी एस आर एफ मेटा। एस आर एफ मेटा। अब ये क्या करेगा, जब भी हमारी एजेस की रिक्वेस्ट जाएगी तो ये हेडर में पहले ही पास कर देगा टोकन। तो हमें कहीं भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ढूंढेगा किसे, मेटा, इसका नेम हो सी एस आर एफ टोकन। मेटा जिसका नेम हो सी एस आर एफ टोकन, उसमें कंटेंट उठा लेगा। ये लेरेवल का फंक्शन है, सी एस आर एफ टोकन जो जनरेट करके दे रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये इम्प्लीमेंट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में। स्टोर के मेथड में आए, मैंने डंप करवा लिया रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में से सब कुछ निकाल दिया। ठीक है, मैंने सेव किया फाइल को, यहाँ आया। ठीक है, मैंने दोबारा रिफ्रेश किया। मैं यहाँ पे आऊँगा इंस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेटवर्क के टैब पे आऊँगा ताकि मेरी रिक्वेस्ट दिखे यहाँ पर। ऐड न्यू एम्प्लॉय, डेव टूल से ही मैं डाल देता हूँ ये सारी चीज़ें। ऐड पे जैसे क्लिक किया, अब ये देखें मेरे पास ये चला गया कहाँ पर, एम्प्लॉय पोस्ट हुआ, और ये गया कहाँ पर, स्टोर के मेथड पर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें करनी होगी, वो ये है कि मैं यहाँ पर देता हूँ PHP आर्टिसन में एक रिक्वेस्ट। हम एक अलग से रिक्वेस्ट बनाएंगे, फॉर्म रिक्वेस्ट, और इसका नाम होगा एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट बन जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा ऐप HTTP रिक्वेस्ट के अंदर है हमारे पास एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। इस एम्प्लॉय रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे दे दूंगा अपने स्टोर के मेथड पर। जब मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास ये एम्प्लॉय रिक्वेस्ट है। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन को मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अपडेट की रिक्वेस्ट हो या स्टोर की रिक्वेस्ट हो, दोनों में एक ही रिक्वेस्ट हमारी बनी जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, मैं यहाँ पे करता हूँ एक रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न में मैं यहाँ पे राउट के नेम डिफाइन करूँगा कि जो भी राउट का नेम होगा उसके अगेंस्ट में हम एरे पास कर देंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले वेब डॉट पीएचपी में से ये राउट उठा लेता हूँ। अच्छा, राउट उठा लेने के बाद मैंने यहाँ पे राउट इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ राउट कोलन कोलन करंट
राउट नेम, ठीक है, करंट राउट नेम। अच्छा, करंट राउट नेम मिलने के बाद वो क्या करेगा, अगर करंट राउट नेम क्या हो एम्प्लॉय डॉट स्टोर का, तो क्या करेगा, तो यहाँ पे दिस डॉट स्टोर का हम एक मेथड बनाएंगे, वो उस वाले एरे को रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया स्टोर रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोर के रूल्स हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ दे देता हूँ नेम, ओके होगा रिक्वायर्ड, इसके बाद है ईमेल, वो भी रिक्वायर्ड रहेगी, और इसके साथ साथ वो यूनिक भी रहेगी। यूनिक कैसे, यूनिक रहेगी एम्प्लॉयज़ के टेबल में, हमने अभी तक वो बनाया नहीं है, हम आगे जाके बनाएंगे, ठीक है। और उसको एम्प्लॉय कर देंगे ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देंगे एड्रेस, वो भी रिक्वायर्ड रहेगा। इसी तरह हमारे पास फ़ोन नंबर, वो भी रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो जाने के बाद हम यहाँ पर रिक्वेस्ट में आएंगे, ठीक है। मैं इसको दोबारा भेजता हूँ उस रिक्वेस्ट को, ठीक है। अब ये देखें, ये कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ का टेबल नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ पर मैं माइग्रेशन में मॉडल बनाऊंगा, एक मॉडल एम्प्लॉय हाइफन एम, माइग्रेशन का फ्लैग भी पास कर दिया, वो माइग्रेशन भी बना के दे देगा। देखिए मेरी माइग्रेशन भी बन चुकी है। मैं यहाँ पर आया एम्प्लॉय डॉट पी एच पी में, ये मेरा मॉडल है, और पहले मैं माइग्रेशन में जाता हूँ, मैं यहाँ पे चारों डिफाइन कर देता हूँ। जो नेम में होगा स्ट्रिंग, जो कि है नेम, दूसरा होगा स्ट्रिंग कि होगा ईमेल, और मेरे पास तीसरी चीज़ है एड्रेस, जो कि टेक्स्ट रहेगा मेरे पास, ठीक है। और फ़ोन नंबर भी मेरे पास स्ट्रिंग रहेगा। ये बस माइग्रेशन बन गई, तो मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कमांड चलाऊंगा पी एच पी आर्टिसन माइग्रेट, मेरे पास डेटाबेस में टेबल्स बन के आ जाएंगे, ठीक है। देखिए एम्प्लॉय ग्रेड की माइग्रेशन बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं तीन चीज़ें डिफाइन करूँगा, और टेस्टेड में वो होगा एक टेबल, जो कि है एम्प्लॉयज़, ठीक है। दूसरा प्रोटेक्टेड, जो कि होगा लेबल, लेबल में मैं डिफाइन कर दूंगा नेम, नेम के बाद है मेरा ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और तीसरी चीज़ होगी हमारे पास गार्डेड, गार्डेड में आईडी क्रिएटेड है और अपडेटेड है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हम रख देंगे, अपडेटेड एट, ठीक है। अब ये मेरा मॉडल का काम भी ख़त्म हो चुका है, उसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे डंप एंड डाइन लगा हुआ है, उसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ ये सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मैंने रिप्लाई दोबारा किया, रिक्वेस्ट दोबारा गई, और ये देखा मेरी रिक्वेस्ट बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ से डी को हटा देता हूँ, उसकी जगह मैं यहाँ पर करूँगा एम्प्लॉय कॉलन कॉलन क्रिएट, एम्प्लॉय क्रिएट करेगा, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से निकालेगा वैलिडेटेड, ये रिक्वेस्ट के अंदर से जो जो पैरामीटर्स वैलिडेट हो चुके हैं, जैसे कि नेम ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर, ये सारी कीज़ हमारे पास यहाँ आ जाएंगी एरे, एरे के अंदर, ठीक है। ये एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एम्प्लॉय के मॉडल को, मॉडल्स एम्प्लॉय, ठीक है। यह है एम्प्लॉय का मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स देंगे हम जेसन के अंदर, ठीक है। तो जो एरे पास करेंगे स्टेटस बस टू प्रूव,
और यहाँ पे एक मैसेज क्लिक देंगे, इसमें होगा एम्प्लॉय रिलेटेड सक्सेसफुल। ठीक है, मैं स्पेस देख रहा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, वहां से मैं इंस्पेक्ट में आया, एड एम्प्लॉय पे मैंने क्लिक किया। ये ये सारी फील्ड्स पुट कर दी, मैं पे जैसे क्लिक किया। अब ये देखें एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अगर मैं अपनी डेटाबेस में यहाँ पे आके देखूँ, तो दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। लॉगिन, मेरे पास ये जो करेक्ट की थी डेटाबेस, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास इसमें एम्प्लॉयज का टेबल है, इसके अंदर मेरे पास एक एंट्री आ चुकी होगी। ये देखें मेरे पास एक एंट्री आ चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने मेन डॉट जेएस में। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक कंडीशन, इफ रिस्पॉन्स स्टेटस, रिस्पॉन्स में स्टेटस ट्रू हो तो क्या करेगा, तो सबसे पहले तो फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, फॉर्म जीरो वॉट रिजेक्ट, आगे सारी वैल्यूज एक्टिव हो जाए फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हम मॉडल को हाइड करवाएंगे, तो हमारे मॉडल की जो आईडी है वो है एड एम्प्लॉय मॉडल। एड एम्प्लॉय मॉडल को मैंने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे मॉडल का फंक्शन यूज का जो कि बूटस्ट्रैप का है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूंगा हाइड, मॉडल बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऐड करना होगा डेटा टेबल। डेटा टेबल के अंदर रो ऐड करनी होगी, तो रो ऐड करने से पहले हमें यहाँ पे व्यू पे काम करना होगा। व्यू पे काम करने के लिए मैं यहाँ पे इस पे इंडेक्स पे आऊँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय कॉलन कॉलन गेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट कराऊंगा उस वेरिएबल को, एम्प्लॉयज को, ये व्यू में पास कर देगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज का वेरिएबल आ गया, मैं यहाँ पे रखूंगा फॉर ईच मैंने चलाया, एम्प्लॉय एज डॉलर एम्प्लॉय str, आगे लेते हैं एट द रेट एड फॉर ईच, ठीक है। यहाँ पे मैं पीएच में लिखो, एम्प्लॉय से निकालेगा नेम, फिर एम्प्लॉय से निकालेगा ईमेल, यहाँ पे हम दे देंगे एड्रेस, डॉलर एम्प्लॉय से निकालेगा एड्रेस, एड्रेस के बाद हम यहाँ लिख लेंगे अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ दे देता हूँ, नो ग्रेप ईमेल और नेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबके लिए मैं एक क्लास डिफाइन कर दूंगा, नेम की क्लास नेम हो गई, इसकी हो गई ईमेल, एड्रेस की क्लास, तो उसके अलावा फ़ोन नंबर की क्लास, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ देनी रहेगी जो कि है हमारी डेटा आईडी। डेटा आईडी हमें एड्रेस के लिए यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा ये किस तरह यूज़ करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेटा आईडी दोनों में दे दी, ठीक है। ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा अपने फ्रंट एंड पर, मैंने यहाँ रिफ्रेश किया पेज, तब ये देखें मेरे पास एक एंट्री ऊपर ही आ गई यहाँ पर। इसके बाद में अगर मैं आता हूँ अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास मेन प्रोजेस, ठीक है। मॉडल इनहाइट होने के बाद हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, टेबल होगा एम्प्लॉय टेबल लोड डेटा टेबल, ठीक है। अच्छा, इस टेबल में हम टेबल
करेगा और यहाँ पे उसको दोबारा ड्रॉ कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो है नेम, दूसरे में है ईमेल, तीसरे में है एड्रेस, जो भी हमारी वैल्यूज थी वो, और फ़ोन नंबर के। तो यहाँ पर हमारे बटन्स आ जाएंगे। सब इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे दोनों बटन्स उठा लेता हूँ, कॉपी किया मैंने इसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास डेटा आईडी इस तरह दी हुई है। मैं यहाँ पर डॉलर लगा के इसकी आईडी, अब आईडी मुझे कैसे मिलेगी? आईडी मुझे मिलेगी यहाँ से, मुझे एम्प्लॉय को भी रिटर्न कराना पड़ेगा उसको ओवरव्यू। तो यहाँ पर आया एम्प्लॉय, मैसेज के पहले एम्प्लॉय की एक की होगी, ठीक है, और ये एम्प्लॉय का वेरिएबल पास कर दिया। हम एम्प्लॉय के अंदर से ये चाहिए आईडी, यहाँ पर मैंने लिया एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है, इसके अंदर मेरे पास एक की आएगी एम्प्लॉय की, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय। अब इस वाले एम्प्लॉय में मैं यहाँ से निकाल लूँगा आईडी, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगी। यही चीज़ मैं यहाँ पे दे दूंगा डिलीट पर भी, डिलीट के बटन पे भी ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना रहेगा टोस्टर नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टोस्टर, इस वाले लिंक पे गया मैं। अब ये देखें यहाँ पे डेमो वगैरह के लिए कुछ दिए हुए हैं लिंक्स। तो मिनिफाइड CSS पहले उठा लेता हूँ, जेस उठा लेते हैं पहले, इसको मैं सेव कर लेता हूँ मैं लाइब्रेरीज के अंदर। पोस्टर, पोस्टर के अंदर है जेएस और पोस्टर डॉट मेन डॉट जेएस, एक ये फाइल हो गई हमारी। बैक किया दोबारा, CSS की फाइल। अब CSS की फाइल को मैं प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पर, CSS पोस्टर डॉट मेन डॉट CSS, ये फाइल भी मेरे पास आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आया अपने इंडेक्स के पास, यहाँ पर मैं टोस्टर की फाइल भी रख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ टोस्टर, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ पोस्टर, ठीक है। टोस्टर इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद दोबारा मेल डॉट जेएस में आया टोस्टर डॉट सक्सेस, सक्सेस की एक नोटिफिकेशन देगा रिस्पॉन्स के अंदर जो भी मैसेज आया उसका। और अगर कोई एरर आ जाता है, इंटरनल सर्वर एरर आने के बाद वो ये वाले स्क्रिप्ट रन करता है एजेक्स में, ठीक है। यहाँ पे दे देगा पोस्टर डॉट एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे मैं ये समथिंग वेंट रॉन्ग, और कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करेगा, सेल्फ जो भी इस बटन पे, जैसे ऐड के बटन पे जो क्लिक हुआ है, इसके ऊपर से जो हमने एट्रीब्यूट लगाया था डिसेबल का, उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिमूव एट्रीब्यूट डिसेबल, और इसकी HTML क्या कर देगा, जो हमारी पुरानी HTML थी सेफ HTML, जो हमने एक वेरिएबल में सेव करवाई थी, वो पुरानी HTML वो उसमें HTML कर देगा दोबारा से, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ऐड न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एड्रेस और फ़ोन नंबर। जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, अब मैं स्पेक में देखता हूँ मेरे पास कोई इशू तो नहीं आया। ये देखें रो रो डॉट एड इज नॉट फंक्शन, वो तो बोला ये होगा इस तरह के ख्याल से। यार बस से ना तो मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अगर इसको मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ राइट टेबल, ओके।
यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स नए कस्टम बना देता हूँ चेक करने के लिए ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इसमें मैंने नेम दे दिया। ठीक है, इसी तरह मैं सारे चीज़ें डिफाइन करता जाऊँगा। इसी तरह आ गया हमारे पास फोन नंबर। फोन नंबर के बाद आईडी इंटर। ईमेल इज नॉट डिफाइंड। कॉलेज में एम्प्लॉय के एम्प्लॉय डॉट आई डी। अच्छा, इसकी तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, सॉरी, मैं हटा देता। आई डी टू ईमेल इज नॉट डिफाइंड दोबारा से। अच्छा, वो इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पर डाल देते हैं। हो गया मेरे पास डबल सी। जब मैं एंटर करूंगा ये देखिए मेरे पास ऐड हो गया। यहाँ पे फंक्शन नहीं आएगा, फंक्शन के लिए ये बना हुआ था, ये नहीं आएगा। दोबारा रिफ्रेश करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ स्पेक को। ऐड नियर डबल डाल देता हूँ। ऐड किया मैंने। अब ये देखें मेरे पास रो ऐड हो गई है। यहाँ पे मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐड कंप्लीट। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं एडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पर मेरे पास एडिट का एक बटन दिया हुआ है, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मॉडल ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इस बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सारी हमारी फॉर्म में आ जाएंगे। तो चलिए इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, ये मेरा एडिट का बटन है। यहाँ पर इस पर मैं एक क्लास दे दूंगा, BTN एडिट एम्प्लॉय की। ठीक है, अब यही क्लास में देख लेता हूँ कि मेरे ऐड में भी है। ठीक है, जब ये एजेक्स से ऐड होगा तो यहाँ पर भी मुझे एक क्लास देनी रहेगी, एटीएन एडिट एम्प्लॉय। मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक डॉट एटीएन एड एम्प्लॉय। जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक हो, यहाँ पर मैं आप कीबोर्ड प्रिवेंट फोन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर इसको लगा दूंगा तो मेरा मोडाल काम नहीं करेगा और बटन की फंक्शनैलिटी मेरी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, सेल्फ इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद टी आर सेल्फ डॉट पेरेंट्स, सेल्फ के पेरेंट्स में ढूंढेगा उसको टी आर को। ठीक है, इसको मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा दिया। तो इस टी आर के अंदर फाइंड करेगा। ठीक है, इसको नेम को टी आर डॉट फाइंड डॉट नेम, नेम की क्लास को फाइंड करेगा। अब मैं यहाँ पर अगर आपको चेक करवाऊँ स्पेक के अंदर, तो हमने सारे टीडी पर एक क्लास दी हुई है। देखो इस पे भी क्लास है, ईमेल पे क्लास दी हुई है, एड्रेस पे क्लास दी हुई है। तो जब भी इस बटन पे क्लिक होगा, ठीक है, तो वो ढूंढेगा टीआर को, टीआर के अंदर फाइंड करेगा नेम को। तो नेम मैंने फाइंड किया, उसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह ईमेल के लिए भी मैंने कर दिया इसी तरह, टी आर डॉट फाइंड डॉट ईमेल, और उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, इस पे होगा टेक्स्ट। ठीक है, ये वैल्यू इनपुट की होती है, यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देंगे। ठीक है, एड्रेस और फ़ोन नंबर के लिए भी मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया एड्रेस, एड्रेस फ़ोन नंबर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हो जाने के बाद अब हमें क्या करना होगा, हम जाते हैं इंडेक्स की फाइल पर।
हमारे पास जो एडिट का मॉडल है इसको मैं बंद करता हूँ। तो देखिए ये मेरा एडिट का मॉडल है। यहाँ पर मैं फॉर्म के ऊपर एक एक्शन डिफाइन कर दूंगा। एक्शन को फिलहाल एम्प्टी रखूंगा क्योंकि हमारे पास जो बटन के ऊपर डेटा आईडी है उसके थ्रू हम एक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं मेथड दे देता हूँ पुट का। तो यहाँ पे मैं आईडी दे दूंगा बीटी सॉरी अपडेट लॉय। ठीक है, ये मैंने आईडी दे दी यहाँ पर। अब मैं यहाँ आया दोबारा अपने मेन डॉट जेएस में। मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉर्म। फॉर्म के बाद यहाँ पर मैं दे दूंगा उस फॉर्म की आईडी। ठीक है, ये मेरा फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के ऊपर मैं दे दूंगा यहाँ पर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या करेगा, एक्शन का जो एट्रीब्यूट है उसको अपडेट करा देगा। एट्रीब्यूट मेरा एक्शन का कैसे बनेगा, मैं यहाँ एक्शन डिफाइन करता हूँ। मुझे यहाँ पे ज़रूरत रहेगी बेस यूआरएल की। जो मेरा ये यूआरएल है इनकरेक्ट डॉट टेस्ट, यहाँ पे जो भी यूआरएल होगा उसके थ्रू मैं यहाँ पे एक्शन बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा एप बेस यूआरएल। मैं यहाँ कमिट डाल दिया। यहाँ पर मैं दे दूंगा इनपुट एक हिडन फील्ड। ठीक है, जिसकी आईडी होगी बेस यूआरएल और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी यूआरएल। ठीक है, इसी तरह मैं ये चीज टॉप पे डिफाइन कर देता हूँ मेन डॉट जेएस में। यहाँ पे मैं दोबारा कमिट डाल दूंगा एप्लीकेशन बेस यूआरएल। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा बेस यूआरएल। ठीक है, और ये क्या करेगा, ढूंढेगा किसको, बेस यूआरएल की आईडी को, और फिर उसके ऊपर से वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, अब ये मेरा यूआरएल वेरिएबल में सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जोड़ूंगा इस यूआरएल को प्लस प्लस जगह के जोड़ेंगे हम लॉय। ठीक है, और यही एक्शन में इसके एट्रीब्यूट को अपडेट करवा देंगे। और साथ ही साथ हमें एक और चीज़ देनी रहेगी, वो होगी इस बटन के ऊपर डेटा आईडी हमने दी थी। तो यहाँ पे मैं देता हूँ आईडी सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट डेटा आईडी। ठीक है, डेटा आईडी के एट्रीब्यूट की वैल्यू उठा लेंगे। और यहाँ पर मैंने दिया स्लैश, फिर कॉन्केट करेगा आईडी को। ठीक है, तो ये मेरा बन चुका है एक्शन। इसी तरह अब हमें देना रहेगा फॉर्म। और फॉर्म के ऊपर फॉर्म जो है एडिट एम्प्लॉय का, इसमें मैं सारी चीज़ डिफाइन कर देता हूँ। नेम हो गया, नेम, ईमेल, इसका नेम हो गया एड्रेस, इसका नेम हो गया फोन नंबर। अब ये जो फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर से फाइंड करेगा किसको, इस इनपुट को, इसका एट्रीब्यूट नेम क्या हो, नेम, इसके ऊपर वैल्यू कर देगा जो हमारी टीआर की जो वैल्यू थी नेम की है। ठीक है, इसी तरह मैं चारों को दे दूंगा। और यहाँ पर मैं दे दूंगा ईमेल, इस पर कर देगा ईमेल। इसी तरह एड्रेस के लिए हमने टेक्स्ट एरिया यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया को फाइंड करवाऊंगा, इसका नाम हो एड्रेस। ठीक है, उसके ऊपर वैल्यू हो जाएगी एड्रेस। इसी तरह यहाँ पर इनपुट है फोन नंबर का, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी फ़ोन नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब हम यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं, तो सारी चीज़ें वर्किंग कर रही है नहीं कर रही। मैं यहाँ पे क्या ऐड एम्प्लॉय पे एडिट किया, ये देखें मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर। अगर मैं किसी और पर चेक करूँ, ये देखें। और साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ चेक करनी रहेगी, यहाँ पर अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखें अपडेट हो चुका है
और इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पर एक स्लैश कम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्लैश ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये हो चुका है मेरा। और इसमें ऐड में एक और चीज़ है जो हमें देनी रहेगी, वो ये है कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, रो नोट। ठीक है, क्योंकि हमें हमने जो टी डी एस ऐड किए, जो रो ऐड की है, उनके ऊपर क्लासेस भी देनी रहेंगी, क्योंकि जो रिसेंटली हमारी ऐड हुई होगी उन पर क्लासेस ना होने की वजह से हमारी वैल्यूज नहीं आ पाएंगी एडिट के मुताबिक। ठीक है, ये रो नोट मैंने दिया। ठीक है, रो नोट डॉट फाइंड करेगा उसको टीडी को, वो इसके ऊपर पहला जो इंडेक्स होगा। ठीक है, जो पहला हमारा इंडेक्स है वो नेम का है। ठीक है, तो उस पे नेम की क्लास ऐड करवा देंगे, नेम की। इसी तरह हमें दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 1 2 3। दूसरे में दे देगा ईमेल की क्लास, तीसरे में दे देगा एड्रेस की क्लास, और चौथे में दे देगा फोन नंबर की क्लास। ठीक है, ये सारी क्लासेस ऐड करवा देंगे हम। अच्छा, ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, अगर मैं चेक करूँ कि मैं ऐड में तो कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो मैं डमी सारी चीज़ें डाल देता हूँ। ऐड किया मैंने, देखें मैं यहाँ पर मेरे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्लासेस देखूँ, मेरे पास क्लासेस आ गई हैं, ये देखो मेरे पास क्लासेस भी आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो मेरा बटन है इस पे मैं एक आईडी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडेक्स पे आया, अ, ये है मेरा एडिट का मोडाल, ये देखें यहाँ पे बटन है। मैं इसको बटन से चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमें लोडर वगैरह भी लगाने होंगे, तो उस वजह से हमें यहाँ पे बटन देना है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ दे देता हूँ, इसको मैं भी यहाँ हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं बटन कर देता हूँ। ये है मेरा बटन, इसको मैं यहाँ पे मैं देता हूँ अपडेट, और वीटीएम इन्फो नहीं रहेगा, इसको मैं सक्सेस रखता हूँ। ठीक है, इस पे मैं एक आईडी दे दूंगा, वीपीएन अपडेट लॉगिन। ठीक है, ये आईडी मैंने दे दी। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं दे दूंगा और क्लिक अपडेट लॉगिन, इसका मैंने कमेंट डाल दिया। ठीक है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक वीटीएन अपडेट एम्प्लॉय ई डॉट प्रिवेंट फोर बटन की फंक्शनैलिटी को खत्म कर देगा। ठीक है, ऐड में जो जो हमने चीज़ें की हैं वही सारी इसमें भी की जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। मैं सारी चीज़ें मैं कॉपी की है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें पेस्ट कर दी। अब रिमूव एरर मैसेज ये भी ठीक है, हमारा हमारे जो फॉर्म का नाम है वो है अपडेट एम्प्लॉय फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म के ऊपर से ये वैल्यूज ढूंढेगा। ठीक है, इसी तरह ये सारी चीज़ें वेलिडेशन हुई हुई है, सारी चीज़ फील्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये जो हमारा बटन था इस पे बॉर्डर स्पिनर वगैरह लग जाएगा लोडिंग के लिए, इसको डिसेबल कर देगा। यूआरएल उठाया हमने, मेथड उठाया, किसको भेजा हमने। ठीक है, ये जब जाएगा तो वो जाएगा हमारा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर में वो जाएगा हमारा अपडेट के पास। तो अपडेट में मैं यहाँ पर दे देता हूँ एम्प्लॉय रिक्वेस्ट जो हमने बनाई है। ठीक है, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट दे दी मैंने। अब इस रिक्वेस्ट में आया, मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूंगा, एम्प्लॉय डॉट अपडेट डॉलर दिस अपडेट। यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा अपडेट के लिए, फंक्शन फंक्शन अपडेट। ठीक है, यहाँ पर मैं अपडेट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पास करवा दूंगा, रूल्स। ठीक है, यही रूल्स मैं सारे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे देता हूँ। और इसमें हमें एक और चीज़ देनी रहेगी, वो होगी हमारी
इग्नोर के लिए, क्योंकि हमारा ईमेल जो है वो यूनिक है। ठीक है, अब वही चीज़ अगर अपडेट सेम आ जाता है तो उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, तो इग्नोर दिस एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय क्यों दिया है, मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर आया अपने प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में। यहाँ पर मैं लेता हूँ गिट बैश का टर्मिनल, यहाँ पे कमांड चलाता हूँ php artisan route golf list। ये मैंने कमांड चलाई, अब मेरे पास राउट की तमाम लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर मेरे पास है पुक बैच, ये मेथड है दो। ठीक है, और ये जा रहे हैं एम्प्लॉय अपडेट पे। ये जो हमारे पास है ना, ये होती है हमारी आईडी। ठीक है, यही चीज़ हमारी रिक्वेस्ट में यूज़ की गई है। फॉर्मा डाल के मैंने उससे आईडी को पास कर दिया है, वो उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब रूल्स डिफाइन हो जाने के बाद मैं यहाँ पर आया, डॉलर एम्प्लॉय एम्प्लॉय कॉलन कॉलन फाइंड करेगा इसको, डॉलर आईडी को। ठीक है, फिर मैंने चेक किया, अगर एम्प्लॉय है तो क्या करेगा, एम्प्लॉय के अंदर से अपडेट कर देगा इसको, रिक्वेस्ट के अंदर से जो भी वैलिडेटेड डेटा आया है उन सबको अपडेट कर देगा। ठीक है, और फिर रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स देगा जेसन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं दे दूंगा स्टेटस की स्टेटस को कर देगा ट्रू, और मैसेज दे देगा कि एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुल होगा। ठीक है, और अगर एम्प्लॉय इसको नहीं मिलता, ठीक है, तो क्या करेगा, तब भी ये रिस्पॉन्स देगा किसके अंदर, जेसन के अंदर, और स्टेटस को कर देगा फॉल्स। ठीक है, और इसमें मैसेज दे देगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड का। ये मैसेज हमने पास करवा दिया। अब मैं दोबारा मेन डॉट जेएस में आता हूँ, वहाँ में फॉर्म रिसेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वो मेरे जो मोडाल की आईडी है जो मुझे हाइड करवाना रहेगा, वो मोडाल की आईडी है ये वाली। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, और ये सारी चीज़ें इनके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे क्या करना रहेगा, मेरा जो पीआर है, ठीक है, उन सब की वैल्यूज मुझे अपडेट करवानी पड़ेगी। तो टीआर के अंदर डॉट फाइंड करेगा नेम, क्योंकि हमने क्लासेस वगैरह दी थी इन पर। ये देखें, यहाँ पर जो मैंने क्लासेस दी थे ना टीडी पर, उन्हीं को मैं फाइंड करके उन सबकी वैल्यूज को अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, तो फाइंड करेगा डॉट नेम के ऊपर क्या कर देगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या करेगा, टेक्स्ट में हमने यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज इनमें स्टोर है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दे दिया। चार, चारों को मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे जनरेट है। ठीक है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। ठीक है, और अगर स्टेटस ट्रू नहीं आता तो क्या करेगा, तो रोस्टर करेगा क्या, एरर का मैसेज। और एरर में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है, तो वो एरर में शो कर देगा हमें। चलिए हम चेक करते हैं, सारी चीज़ें चेक सही सही है, नहीं चल रही। इसको मैंने एडिट किया, इसको मैं प्रॉपर डाल देता हूँ, इसकी जगह मैं ये डाल देता हूँ, ताकि मैं उसको मैं दे देता हूँ एड्रेस, और उसको मैं कर देता हूँ फ़ोन नंबर। ठीक है, अपडेट मैंने किया। अब ये देखें, मेरे पास मैसेज भी आ गया अपडेट का, और मेरे पास ये सारी वैल्यूज भी अपडेट हो गई यहाँ पर। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया हमारा एडिट रिपोर्ट कंप्लीट। ठीक है, अब बनाते हैं हम डिलीट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास डिलीट का बटन है। मैं यहाँ पर आया अपने कोड में, इंडेक्स की फाइल में, यहाँ पर मैं एक क्लास दे दूंगा, btn एडिट btn डिलीट एम्प्लॉय। मेरे पास एक क्लास आ गई। यहाँ मेन डॉट जेएस में आया, यहाँ पर मैं ऐड में भी मुझे ये दे दी गई थी क्लास, मैंने यहाँ पर भी क्लास दे दी।
ठीक है। डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है। अब यहाँ पर डिलीट और प्रिवेंट नहीं रहेगा कि हमारे पास कंफर्मेशन का मोडाल शो होता है डिलीट के क्लिक पर। जिसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा मेरे पास ये कंफर्मेशन का मोडाल शो होगा। अब यहाँ पर भी मुझे फॉर्म की वैल्यूज अपडेट करानी रहेगी। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्म है। मैं गया इंडेक्स के पास। यहाँ पर मेरा एडिट का फॉर्म है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यह है मेरा डिलीट का मोडाल। यहाँ पर मैं एक्शन एफटी छोड़ दूंगा। मेथड हो जाएगा क्या, डिलीट का। ठीक है। और इस पे आईडी हो जाएगी डिलीट एम्प्लॉय फॉर्म। ये आईडी मैंने कॉपी की। मैं यहाँ पे गया, एक वेरिएबल बनाया सेल, क्योंकि हो गया ये बटन है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक आईडी दी, उस सेल डॉट एट्रीब्यूट। इसके ऊपर एट्रीब्यूट होगा डेटा आईडी। ठीक है। डेटा आईडी का मैंने एट्रीब्यूट दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक्शन। एक्शन में मैं बेस यूआरएल जोड़ूंगा। बेस यूआरएल जोड़ने के बाद स्लैश एम्प्लॉय डैश फिर कॉन्केट कराऊंगा आईडी को। ठीक है। यहाँ पे मैं कॉल वेरिएबल बनाऊंगा फॉर्म। फॉर्म को ढूंढेगा इस वाले आईडी के फॉर्म में। ठीक है। फॉर्म के ऊपर डॉट एट्रीब्यूट एक्शन है। ठीक है। तो जो हमने ये यूआरएल बनाया हुआ है, ठीक है, उस एक्शन को ये कर देगा। ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास है इनपुट। इसको मैं बटन कर देता हूँ। इसको भी मैं बटन कर देता हूँ। यहाँ की जो वैल्यू उसको रिमूव करके यहाँ दे देते हैं। बटन कर देता हूँ। की वैल्यू हटाई यहाँ से। ये बटन है। यहाँ पर मैं एक आईडी दे दूंगा VTN। VTN ये तो मैं क्लास पहले दी हुई है VTN डिलीट एम्प्लॉय। क्लास नहीं रहेगी, ये होगी आईडी। ठीक है। ये आईडी हो गई। अब हमारे पास क्लिक पर फॉर्म का एट्रीब्यूट एक्शन अपडेट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा कमेंट डालूँ। यहाँ पर मैंने किया डॉलर डॉक्यूमेंट फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दे दी आईडी ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। मैं कमेंट हटाया। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सेल्फ का। सेल्फ के वेरिएबल के बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉर्म। फॉर्म के ऊपर जो आईडी थी हमारी, ठीक है, वो आईडी मैं यहाँ पे दे दूंगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे बनाएंगे हम एक एक्शन के है फॉर्म के ऊपर डॉट एट्रीब्यूट है एक्शन हमारा। ठीक है। वो है फॉर्म की टाइप कि हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर्म डॉट एट्रीब्यूट मेथड। फॉर्म का जो मेथड होगा। इसके बाद हम यहाँ पर लोडर चलाएंगे। तो लोडर के इसके मेरे पास पहले ही क्वेरी हुई है, ये देखें यहाँ पर। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ पर चलेगी एजेक्स। एजेक्स चलेगी। यूआरएल पे मैंने एक्शन दे दिया। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म की टाइप डिफाइन कर दी। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी। ठीक है। मैं यहाँ लिख दिया। यहाँ पर मुझे तीन फंक्शन देना। एक होता है सक्सेस। ठीक है। इसमें आएगा रिस्पॉन्स। ठीक है। दूसरा है एरर फंक्शन।
और तीसरा है मेरे पास कंपनी डिसेबल HTML सेल्फ HTML की पुरानी HTML होगी, ठीक है, उसकी यहाँ पे मैं इसका वेरिएबल बना देता हूँ और सेल्फ डॉट HTML यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास एक्शन, ठीक है, तो जब ये एजेस चलेगी तो ये जाएगा हमारा डिस्ट्रॉय के मेथड पर। तो डिस्ट्रॉय में भी हमें यही काम करना रहेगा। मैं यहाँ से इन सब को कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इफ अगर एम्प्लॉय हो तो क्या कर देगा, एम्प्लॉय को डिलीट कर देगा, वो मैसेज में दे देगा एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली का, वरना में दे देगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ये मेरा हो गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ रिक्वेस्ट को। यहाँ पे मैं इंडेक्स पे आया, मेन दो चीज में एक रिस्पॉन्स और स्टेटस इक्वल इक्वल टू, ठीक है, तो क्या करेगा, मोडाल को हाइड करवाएंगे। मोडाल की आईडी उठाई, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया मोडाल हाइड बोर्ड, टोस्टर कर देगा, एक नोटिफिकेशन देगा, ठीक है, सक्सेस की। तो सक्सेस जो होगा हमारा रिस्पॉन्स के अंदर इसे मैसेज, ठीक है, और एरर अगर आता है तो क्या करेगा, एरर आए अगर तो दे दे पोस्टर एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, चलिए अब टेस्ट करते हैं हमारा एडिट कोड सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एडिट डिलीट डिलीट सक्सेसफुल। अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ करनी रहेगी, ये देखें हमारी रो यहाँ से रिमूव नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ से हमें रो भी रिमूव करवानी रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक वेरिएबल टेबल, ठीक है, प्रयोग करेगा या डेटा टेबल, और इसकी जो आईडी है वो है एम्प्लॉय टेबल। टेबल की आईडी मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है, मैं जाऊँगा यहाँ अपने VTN एडिट एम्प्लॉय जब क्लिक होगा, ठीक है, तो इसका जो TR है, ठीक है, इसमें हम एक ऐड क्लास करवा देंगे। TR ढूंढेगा किसको, सेल्फ डॉट पेरेंट्स TR को, ठीक है, इस रो को ढूंढेगा, इसको मैंने वेरिएबल में सेव करवाया एक, और TR पे कर देगा ऐड क्लास, ठीक है, क्या क्लास ऐड करेगा, डिलीट की, ठीक है, और जब भी इस पे क्लिक हो तो पुराने जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, उन सबको रिमूव कर देगा। तो ये ढूंढेगा किसको, TR डॉट डिलीट, ठीक है, उन पे कर देगा रिमूव क्लास, डिलीट, जितने भी TR सब पे क्लास कर देगा रिमूव डिलीट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर एक TR बना देता हूँ, ठीक है, जो हमने क्लिक किया था TR डॉट डिलीट, वो हमने TR लिया, ठीक है, टेबल टेबल डॉट रो में मैंने TR दे दिया, यहाँ पर डॉट रिमूव, ठीक है, फिर इसको कर देगा ड्रॉ, दोबारा से डेटा टेक में ड्रॉ करवा लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं ये सही बात कर रहा है नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर आया, इसको कर दिया डिलीट, तो देखें मेरे पास वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है, इसको अभी भी अगर डिलीट करूँ तो ऑर्डर भी चल गया, यहाँ पर मेरे पास आ गई नोटिफिकेशन एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों ये था हमारा जेकर एजेस पे करंट बनाना लेरेबल पर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।